ये है देहरी डैम। ये इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे जाएंगे बनारस की तरफ ना, तो ये बीच में आता है देहरी डैम। काफ़ी फेमस है, बुक्स में भी इसके बारे में मेंशन किया जाता है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आप दिल्ली से उड़ीसा बाई रोड जा रहे हैं तो आपको कितने बजे निकलना चाहिए और कहाँ कहाँ रात को स्टे करना चाहिए, तब आप कंफर्टेबली 2 दिन में उड़ीसा के अंदर आप एंटर कर सकते हो। इस बार हम जा रहे हैं दिल्ली से उड़ीसा बाई रोड और यहाँ पे सेकेंड डे है। हम लोग पहुँच गए हैं। ये चौपारण करके एक जगह है जहाँ यहाँ से अभी हम जाएंगे। आगे आएगा एक बारी करके नेम तो जगह आएगा, तो वहाँ से हम लोग टर्न करेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, बारी से हम लोग हजारीबाग जाएंगे, फिर वहाँ से रांची होके हम लोग एंटर करेंगे उड़ीसा के अंदर। तो दिल्ली से उड़ीसा जाने के लिए अलग अलग रूट होते हैं। कोई लखनऊ की तरफ से जाते हैं, कुछ जैसे रायपुर होके वहाँ से जाते हैं, और हम लोग आए बनारस की तरफ होके भी आते हैं। तो अलग अलग रूट से उसका डिस्टेंस भी अलग अलग हो जाता है। एक रूट से होता है 1900 किलोमीटर्स, एक रूट से होता है 1700 किलोमीटर्स। लेकिन हम जिस रूट से आए हैं और हम उड़ीसा के अंदर हम आके अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे करंजिया एक जगह है जहाँ पे हमें आना था, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारा डिस्टेंस हुआ था 1480 किलोमीटर्स। तो मुझे काफ़ी कम लग रहा है, तो ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो जो लोग इस रूट से आना चाहते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा ये। दिल्ली से लेके उड़ीसा तक रास्ता बहुत ही बढ़िया है। एकदम से देखते हैं आप हाईवे कितना अच्छा है। आप 100 के स्पीड में भी आराम से चला सकते हो इसमें। लेकिन जब आप उड़ीसा एंटर करोगे तब थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा स्पीड ब्रेकर बना हुआ है। रास्ता तो बढ़िया है ही, लेकिन थोड़ा मतलब स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इसकी वजह से आपकी स्पीड थोड़ा सा लो हो जाती है। तो एवरेज जो है आपका स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर आ जाती है लगभग पूरी ट्रैवल में। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने बजे से अपनी ट्रैवल स्टार्ट करोगे और कहाँ आप रुकोगे जाके दिन भर ट्रैवल करने के बाद। आपकी टाइम जो है कैसे आप मैनेज करोगे वो पूरी लॉन्ग ट्रैवल में, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो हम लोग जैसे निकले सैटरडे मॉर्निंग में 6:30 बजे हम घर से निकल चुके थे और सीधे हम चले इलाहाबाद की तरफ। तो इलाहाबाद से पहले से हमने बात कर ली थी, वहाँ पे हमने स्टे करने के लिए हमने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी, तो हमने इलाहाबाद में ही हमने स्टे कर लिया रात को। लेकिन आप वहाँ से आप बनारस तक आराम से जा सकते हो। जैसे कुछ इंसिडेंट हो गया तो हमारा 2 घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया था इलाहाबाद से पहले। तो हम लोग इलाहाबाद पहुँचे 7 बजे इवनिंग में, अदरवाइज़ हम लोग पहुँच जाते 5 बजे तक। और 5 बजे हम पहुंच जाते इलाहाबाद, तो वहाँ से हम बनारस तक भी ट्रैवल कर सकते थे। तो इलाहाबाद से बनारस तक 2 घंटा ही लगता है, तो पूरे हम लोग 7 बजे तक हम बनारस पहुंच सकते थे। तो वहाँ पे हम बनारस में रुक सकते थे। तो उसके नाइट में ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप अगर 6:30 बजे निकलते हैं और आप जाके बनारस में स्टे करेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रैवल और दिन भर का कंफर्टेबल रहेगा। और खाने के लिए हमने कहीं भी गाड़ी नहीं रोका था, क्योंकि घर से हम लोग ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों पैक कर लिए थे और गाड़ी में चलते हुए ऐसे खाना खा के चलने लगे। तो पूरी जो ट्रैवल है आपकी 12 आवर्स की ट्रैवल रहेगी दिल्ली से बनारस तक। वो पूरी 12 आवर्स की ट्रैवल रहेगी। उसके बाद आप नाइट स्टे करके बनारस में रेस्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप अपनी ट्रैवल स्टार्ट करेंगे।
तो नेक्स्ट डे फिर संडे मॉर्निंग को हमने इलाहाबाद से 8 o'clock मॉर्निंग अपने ट्रैवल स्टार्ट की थी। तो वहाँ से भी हम जिस एक भाई के घर में हम रुके थे, तो वहाँ से भी हमें ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों पैकिंग मिल गई थी। तो रास्ते में बिल्कुल भी हम रुके ही नहीं और उसी को खाते हुए हम ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में। तो वहाँ से हम 8 बजे निकले इलाहाबाद से। हमने फिर बनारस क्रॉस किया, फिर बनारस के बाद हम डायरेक्ट चले गए रांची। और मतलब जैसे बारी आएगा एक बीच में, फिर आएगा हजारीबाग से हम डायरेक्ट रांची गए और रांची के बाद फिर हम टाटा नगर आए, जमशेदपुर। हजारीबाग से रांची 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। हमने 8 बजे ट्रैवल स्टार्ट की थी, तो रांची पहुंचते पहुंचते हमें 5 बज गया था। अगर आप थोड़ा सा जल्दी ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, जैसे 6:30 बजे, तो आप जल्दी रांची पहुंच सकते हैं 3 बजे तक। तो फिर रांची 5 बजे पहुंचने के बाद वहां से टाटा जो जमशेदपुर है वहां से 2.5 घंटे का रास्ता है। रांची से जमशेदपुर की डिस्टेंस 2.5 घंटे का था। तो रांची से हम जमशेदपुर जाके 7:30 बजे पहुंच गए थे। नाइट हो गई थी तो थोड़ा सा स्पीड जो है कम हो गई थी गाड़ी की। आप देख रहे हो दोनों पहाड़ी के बीच में ये रोड गया है। जब ये रोड हम क्रॉस कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा फीलिंग्स आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब सनसेट का टाइम हो गया है, 5 बज चुका है। तो अभी थोड़ी देर में हम रांची में एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम रांची में एंटर कर रहे हैं और रांची से जमशेदपुर 2.5 घंटे का रास्ता है। तो हम यहाँ से फिर 2.5 घंटे के बाद 7:30 बजे तक हम जमशेदपुर पहुँच गए थे। काफ़ी अंधेरा सा हो गया था और लेकिन ठीक 7:30 बजे, मैं आपको टाइम भी शो कर दूँगी, 7:30 बजे हम जमशेदपुर सिटी के अंदर आ गए थे। पहले हमने डिसाइड किया था कि रात हो जाएगी तो हम जमशेदपुर पे नाइट स्टे कर देंगे, लेकिन फिर हमने काफ़ी पूछताछ की कि कैसा रोड है, कितना टाइम लगेगा उड़ीसा के अंदर एंटर करने के लिए। तो फिर हमें पता चला कि रोड काफ़ी अच्छा है और एक तिरिंग करके एक जगह है जहाँ पे उड़ीसा का वो बॉर्डर है और जमशेदपुर से वो तिरिंग तक का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो 30 किलोमीटर्स है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें जाना था करंजिया और जमशेदपुर से करंजिया का डिस्टेंस लगभग 130 किलोमीटर था और रात की वजह से गाड़ी की स्पीड और कम हो भी जाती है। तो मैक्सिमम हम 11 बजे तक करंजिया पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि करंजिया हम अभी रात को ही निकल जाएंगे। और फाइनली हम 11:10 पर करंजिया अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गए थे। और पूरी रोड में हम काफ़ी अंधेरा था, जैसे मतलब काफ़ी स्पीड ब्रेकर भी था, गाड़ी काफ़ी स्लो हो रही थी। तो हमें पहले डर लग रहा था कि जंगल जैसा रास्ता होगा तो कोई मतलब गाड़ी आ जा रही होगी या नहीं, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन जब हम गए रोड पे, थोड़ा सा जंगल तो साइड में था ही, लेकिन गाड़ियाँ जो है एक एक करके हमें क्रॉस कर रही थी, आगे से भी आ रही थी और पीछे से भी आ रही थी। तो मतलब कोई डरने वाली बात नहीं थी, कोई ऐसे कुछ अनसेफ वाली बात नहीं थी। तो हमने अच्छे से अपने डेस्टिनेशन पे बहुत ही कंफर्टेबली पहुंच गए थे। तो फर्स्ट डे ट्रैवल में हमने 680 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था और सेकंड डे हम 800 किलोमीटर्स ट्रैवल किए। तो 2 दिन में हम दिल्ली से उड़ीसा पहुंच गए थे। हम काफ़ी खुश थे। पहले 3 दिन लगता था, अब 2 दिन में हमने वो डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो हम लोग काफ़ी खुश थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अब दिल्ली दूर नहीं है उड़ीसा वालों के लिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरी वीडियो को काफ़ी सारा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपनी कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।